जो मूल आकृति है उसका शेर शांत है, सौम्य है, मतलब उसका प्रतीक समझिए कि ताकतवर तो है लेकिन वो एग्रेसिव नहीं है, गुस्से में नहीं है, खाने वाला नहीं है, हिंसक नहीं है। ताकत तो है, मतलब आप उसको छू नहीं सकते, शेर है, ताकत तो है लेकिन वह अहिंसक है, वह सौम्य है, वह सॉफ्ट है, वह शांत है। लेकिन जिस शेर को दिखाया जा रहा है, अभी मोदी जी जो मूर्ति बनवाए हैं संसद के ऊपर, उस शेर को जो दिखाया गया है वह शेर हिंसक दिखता है। तो हम एक राष्ट्रीय प्रतीक को मानते हैं कि मोदी जी ने जो शेर बनवाया है वह हिंसक है, और मूल जो आकृति है जो जिसको हम लोग बौद्धिस्ट प्रतीक कहते हैं, उस प्रतीक के साथ खिलवाड़ किया गया है, ऐसा हम लोग मानते हैं। दूसरा जो इसका पहलू है, दूसरा पहलू इसका ये है कि संसद से जुड़े या राष्ट्रीय संपदा से जुड़े किसी भी चीज का जो उद्घाटन है, इनॉग्रेशन है, अगर करना ही हो तो लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। उसका जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री करे। यह किसी पार्टी का संसद भवन नहीं है ना। इस सरकार को लगता है, मोदी जी को लगता है कि वो एम्पेरर हैं, वो बादशाह हैं, वो शहंशाह हैं, सरकार उनकी है, देश उनका है, पार्लियामेंट उनका है। वो गलतफहमी में है, क्योंकि सरकार, संसद, लोकसभा देश के हैं, देश के लोगों की संपत्ति है। तो इन्होंने एक तो असंवैधानिक तरीके से उन्होंने उद्घाटन करने का काम किया है। तीसरी एक बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो अशोक स्तंभ की जो पूरी परंपरा है, पूरी बौद्ध परंपरा है, वह पूरी परंपरा बौद्ध परंपरा है। उसको सनातन परंपरा से पूजा करके सरासर बौद्ध परंपरा को अपमानित करने का काम किया गया है। अगर आपको उद्घाटन ही कराना था, उसकी पूजा ही करानी थी, तो किसी बौद्धिस्ट भंते को बुला लेते। आपके संपर्क में, अगर मोदी जी के संपर्क में नहीं है बौद्धिस्ट भंते, हमें कहते। हमारे संगठन से जुड़े हुए काफी विद्वान जो है मोंक है हमारे साथ, सुमित रतन भंते, उनको हम भेजते सेवा के लिए, वो उद्घाटन करते, वो पूजा पाठ कराते। यह जो है पूरी दुनिया में जो बौद्ध परंपरा है, पूरी दुनिया में जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनको भी अपमानित करने का काम मोदी जी ने किया है। हम यह मानते हैं कि इस देश की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था सेकुलर है। किसी धर्म विशेष के लिए आप नहीं, कोई सरकारी स्तर पर किसी धार्मिक आयोजन का होना मुझे लगता है कि गैर संवैधानिक है। तो आप, यह जो संसद है वह जितना हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमानों का, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का ही है। तो आप किसी राष्ट्रीय प्रतीक का, नेशनल एम्बल की पूजा किसी एक धर्म की धार्मिक विधि से क्यों कर रहे हैं? यह भी बात सवालों के घेरे में है। पांचवी एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, भारत का संविधान कहता है कि हम वैज्ञानिकता और तार्किकता में यकीन करते हैं। यह जो हवन कुंड है, पूजा है, तेल घी जलाना है, यह सब हमारा मानना है कि अंधविश्वास है। और बुद्ध जबकि खुद ही अंधविश्वास के खिलाफ थे, तो बुद्ध के प्रतीक की इस तरह से पूजा करना यह संविधान के भी खिलाफ जाता है, क्योंकि यह अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला काम है। तो मोदी जी ने तमाम बौद्धिस्ट परंपरा, इस देश की महान संस्कृति, मेलजोल की संस्कृति, गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति, इस देश के लोकतंत्र का, इस देश के संविधान का, इस देश के लोगों का अपमान करने का काम किया है। तो क्या मोदी जी को पता नहीं था ये अशोक स्तंभ है, इसकी पूजा नहीं की जाती है? मोदी जी को सब कुछ ठीक से पता है। असल में मोदी जी सारे चीजों का हिंदूकरण करने में लगे हुए। मोदी जी का अपना तो कुछ है नहीं, जो कुछ भी है संघ का है। तो संघ का जो एजेंडा है, या तो खुद में समाहित कर लो, और अगर ना समाहित कर सको तो उनको बता दो कि वह मेरा ही हिस्सा है। जैसे कि उन्होंने बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बताने का काम किया, कोशिश किया कि बुद्ध विष्णु के अवतार हो जाएं, लेकिन बुद्ध की पूरी परंपरा ही जो है सनातन के खिलाफ है, हिंदू के खिलाफ है। इसलिए यह बुद्ध को शामिल नहीं कर पाए। यह भले ही असफल हो गए हों, लेकिन आज भी इन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी है। बड़े जीवट वाले लोग हैं संघी। अब इन्होंने क्या किया, अशोक स्तंभ का हिंदुआइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इस कोशिश में इस देश की जो जनता है, इस देश के जो बहुजन हैं, इस देश में जो बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, इस देश में जो संविधान और लोकतंत्र पे यकीन करने वाले लोग हैं, वो सब इस सरकार की मनुवादी साजिश को समझते हैं। तभी तो पूरे देश में आज इनके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, लोग लिख रहे हैं। मोदी जी को समझ लेना चाहिए, यह संसद भवन आपके पिताजी की जागीर नहीं है, यह संसद भवन इस देश के लोगों की जागीर है। आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए, वरना ये पूरी दुनिया देख रही है कि श्रीलंका में क्या हुआ है। इस तरह से डिक्टेटर की तरह व्यवहार करना मोदी जी को बंद कर देना चाहिए। दो की जो विरासत है उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, हिंदुआइज करने का मतलब क्या है? बुद्ध हिंदू धर्म से पूरी अलग परंपरा है। बुद्ध हिंदू धर्म से अपने रीति रिवाज, संस्कार, व्यवहार सब में अलग है। हिंदू धर्म एक तरफ जहां वर्ण व्यवस्था को लागू करके लोगों में भेद करने जैसा अमानवीय कृत्य करता है वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से, वहीं पूरा बौद्ध धर्म बराबरी की संस्कृति को मानता है, समतावादी समाज के निर्माण की बात करता है, सबको बराबरी की बात करता है, न औरत मर्द में भेद करता है, न ऊंची जाति नीची जाति का भेद करता है। आप सोच कर देखिए ना, क्यों ऐसा हुआ कि हिंदू धर्म में तो तमाम अदृश्य होने वाले, उड़ने वाले भगवान हैं, लेकिन यह भारत से बाहर नहीं जा पाए, और बुद्ध पैदल चलकर पूरी दुनिया में छा गए, पूरे एशिया में छा गए बुद्ध। कुछ तो बात होगी बुद्ध में, और इस बात का यह जो पूरी दुनिया जो बुद्ध के प्रति जो विश्वास जताती है, उस विश्वास के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। इनके उड़ने वाले भगवान के बाद जब कभी मोदी जी विदेश जाते हैं, कभी सुना है मोदी जी कहते हो मैं हनुमान के देश से आया हूँ, मैं भोले शंकर के देश से आया हूँ, मैं विष्णु के देश से आया हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु के महेश के देश से आया हूँ? जब भारत से बाहर जाते हैं तो यही मोदी कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध के देश से आया हूँ। बुद्ध इस देश की पहचान है, बुद्ध इस देश की संस्कृति है। हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम मोदी जी के इस कृत्य का हम लोग घनघोर विरोध करते हैं। अगर संभव हुआ तो हम इस पूरे मामले के खिलाफ, हम और हमारा संगठन, हम लोग 31 जुलाई को एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसमें एक एजेंडा यह भी होगा कि हम 31 जुलाई को हम लोग NDMC हॉल जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बहुजनों का एक दूसरा सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसमें हमारा एजेंडा यह भी होगा कि जो पूरी बौद्ध संस्कृति है, पूरी बौद्ध परंपरा है, हम उस पर कब्जा करने की साजिश को चलने नहीं देंगे। इस देश का एक एक बहुजन मोदी जी के इस मनुवादी साजिश के खिलाफ खड़ा है। शेर का जिक्र किया, ये तो सारनाथ से ही लिया गया, जो वहाँ म्यूजियम में रखा गया। अभी मैंने शुरुआत में ही कहा गजेंद्र जी कि जो सारनाथ का जो शेर है जो म्यूजियम में रखा हुआ, इस शेर की तस्वीर को आप अपने इस इंटरव्यू में, वीडियो में एक तरफ चाहें तो दिखा सकते हैं। कितना शांत है शेर, कितना सौम्य है शेर। तो शक्ति तो है लेकिन उसके अंदर सौम्यता है। लेकिन इनका जो शेर है ये एग्रेसिव है, ये हिंसक दिखता है, लग रहा है किसी को मार के खा जाएगा। असल में यह मनुवादी सरकार, RSS और भाजपा की पूरी सोच को परिलक्षित करता है। शेर को हिंसक बनाने का जो प्रयास हुआ है कि उसमें बदलाव किया जा सकते हैं, जो राष्ट्र के प्रतीक होते हैं उनमें बदलाव किया है, ऐसा कोई? यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। नेशनल एम्बल के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। यह मोदी जी का अपना शेर है, यह राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है, यह राष्ट्रीय चिन्ह नहीं है। बिना अगर इसमें कोई बदलाव की प्रक्रिया भी होगी, वह संवैधानिक संशोधन से ही नेशनल एम्बल में बदलाव होना चाहिए। ऐसा मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं ऐसा मानता हूं। यह पूरी तरह से गैर संवैधानिक कृत्य हुआ। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि आकार बहुत बड़ा है, इस वजह से उनको ये इस प्रकार का शेर लग रहा है। देखिए, यह झूठ बोलने वाली सरकार है, यह थेथरोलॉजी वाली सरकार है। इस सरकार की मंशा से हम सब वाकिफ हैं। इस सरकार की मंशा पूरी बौद्ध परंपरा को प्रताड़ित करने की, पूरी बौद्ध परंपरा को हिंदू धर्म में समाहित करने की साजिश की परंपरा है इनकी। ये वही कर रहे हैं।